हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि दिवाली आ रही है और घर पर बहुत सारे काम चल रहे थे, तो आज मैं निकली थी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने दिवाली पर क्या क्या शॉपिंग की है और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैं निकली हूँ धनतेरस की शॉपिंग के लिए। एक दिन पहले हम पहुँच गए हैं ज्वेलर के यहाँ। यहाँ से हमें क्या क्या लेना है ये भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बेटी को अपने कान छिदवाने थे, तो वो प्रोसेस शुरू हुआ। आप देख सकते हैं आजकल कितनी अच्छी सुविधा हो गई है। बहुत ही इजीली कान छिद जाते हैं। तो हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन हाँ, कान छिद गए और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। दीवारों को जब सजाना हो, पेट हो ही नहीं रहा है। रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने। फाइनली घर का कलर का काम ख़त्म हुआ और हमने घर में पर्दे लगाना और कुछ डेकोरेट करना शुरू किया। तो मैंने भी एक छोटा सा एक स्पेस पे जहाँ पर हम लक्ष्मी पूजन करेंगे, धनतेरस की पूजन करेंगे, वहाँ का एक छोटा सा एरिया डेकोर कर रही हूँ। ये घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो कोई कोई एरिया पे बच्चे सजा रहे हैं और कुछ एरिया में मैं सजा रही हूँ। तो इस तरह एक अलग से स्पेस बना दो तो बहुत सुंदर भी लगता है और माता रानी की पूजा भी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ मार्केट। मुझे लेने थे कुछ दीपक और साथ ही लेनी थी रंगोली। रंगोली मेरे घर पर हमेशा ही रहती है, लेकिन कुछ ख़त्म भी हो गई थी और दीपावली पे मैं नई रंगोली ज़रूर लेती हूँ। तो वहाँ पर जितने भी कलर थे मैंने सारे कलर ले लिए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर थे। साथ ही कुछ छापे भी ले लिए हैं रंगोली बनाने के लिए और अलग अलग तरह के दीपक लिए हैं। इस तरह से मेरी दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई थी और धनतेरस के लिए भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दीपावली पे मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं पूजा पाठ के लिए, खासकर धनतेरस में कौन कौन सी पूजा की जाती है, वो सारी सामग्री भी लेकर आई हूँ और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिस पे हमें कुछ ना कुछ शॉपिंग करने का मन करता ही है। घर में हालांकि सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी हम शॉपिंग करते ही हैं। तो मैंने आज क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये यहाँ पर एक कर्टन लगाने का मन था, तो इस तरह का एक कर्टन मैंने लाया है। इसे कहाँ पर लगाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे वाइट कलर के कर्टन हमेशा से अच्छे लगते हैं और इसे मैं किस जगह पर यूज़ करूँगी ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही मैंने ये कुछ एक डेकोर पीस मुझे अच्छा लगा था, तो ये भी मैंने लाया है। ये उल्लू कुछ चेंज के तौर पर, बाकी तो चीज़ें रहती ही हैं, लेकिन थोड़ा दिवाली में कुछ अच्छा लगे, कुछ चेंज लगे, उसके लिए मैंने ये वॉच लिया है। साथ ये फ्लावर है, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इन दिनों घर को अगर हम फ्लावर से सजाते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने शॉपिंग की है, जो कि कहाँ कहाँ सजाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक लैम्प है जिसमें 3 टाइप की लाइट्स है, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने अपने बेडरूम के लिए स्पेशली लिया है। और अभी दीपावली है तो कहीं ना कहीं लिविंग रूम में मैं इसे सेट करूँगी, जला कर आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने आज बहुत सारे सुंदर सुंदर दीपक भी लाए हैं और ये एक गुल्लक है जो हमें घर पर रखना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है और मैं हमेशा से ही
लेती रहती हूँ। ये मेरा पुराना गुल्लक है, ये भर चुका है, इसे अब खाली करेंगे। उसके बाद अब लक्ष्मी पूजन के दिन से हम इस नए गुल्लक, ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है, ये नए गुल्लक की शुरुआत करेंगे। आप भी एक गुल्लक ज़रूर लाइए, इससे घर में काफ़ी सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। तो मैं तो इन सारी चीज़ों को बहुत मानती हूँ, आप भी एक बार कोशिश कीजिए। तो इस टाइप का मैंने ये गुल्लक लाया। तो दोस्तों मैंने ये कुछ दीपक भी लाए हुए हैं बहुत अलग अलग तरीके से, क्योंकि पूरे घर के चारों ओर मुझे दीपक जलाने हैं। कुछ ये डिज़ाइन वाले दीपक हैं, कुछ ये छोटे जो रंगोली के आजू बाजू सजाने के काम आते हैं, साथ ही ये कुछ सिंपल प्लेन दीपक हैं। इस तरह से मैंने करीबन 4-5 दर्जन के दीपक लाए हुए हैं। और बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये लक्ष्मी जी के छोटे छोटे पैर लाए हैं, इसकी पूजा। ये एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुबेर पोटली। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जिसे हम धनतेरस के दिन से इसकी पूजा करेंगे, साथ ही लक्ष्मी पूजन के दिन भी इसकी पूजा करते हैं। और पूजा होने के बाद हमें इसे अपनी तिजोरी या अलमारी के अंदर रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो ये आप लोग भी ज़रूर लीजिए, बहुत ही शुभ होता है इसे रखना। तो अगर ये रेडीमेड नहीं मिलती है तो इसे बना सकते हैं। तो ये कुबेर पोटली बनाने के लिए हमें करीबन 5 कौड़ी लेनी है, पीली कौड़ी, साथ ही 5 कमलगट्टा लेना है, और गोमुखी लेना है 5, साथ ही लेने हैं लौंग, इलायची, साथ ही दालचीनी। इस तरह से हमें लेना है सुपारी, और एक सिक्का रहेगा, और साथ ही रहेगा इसमें हल्दी। ये सारी चीज़ों को हमें लेना है, और धनिया। इस तरह से हम अलग से बना सकते हैं पोटली और इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी पूजा की सामग्री मैंने लाई है जो बहुत ज़रूरी थी। और इसमें एक धनिए का पैकेट है, सुगंधित है, इत्र है, शहद है, जो भी पूजा में लगती है वो सारी सामग्री मेरी आ चुकी है। साथ ही ये मेरे पसंद की मैंने बहुत सारे कलर की रंगोली लाई है। मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है और मेरे घर पर रोज़ ही बनती है। तो मेरे पास बहुत सारे कलर रखे भी थे, लेकिन आप देख सकते हैं एक से एक बहुत सुंदर। अभी मैं इसे अच्छी तरह डब्बों में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ़िलहाल तो मैं आज की शॉपिंग दिखा रही हूँ। हेलो दोस्तों, दीपावली में सबसे ज़रूरी क्या होता है आपको भी पता है। दीपावली हो और घर में पटाखे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज घर में पटाखे भी आ गए हैं बेटे के लिए। क्या क्या है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है मेरे पसंद का एक आकाश दीप, और बहुत सारे वैरायटी के आजकल तो बहुत तरह तरह के पटाखे आने लगे हैं। तो बेटा देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि पूरी एक झोला भर के इतने सारे वैरायटी के पटाखे हैं। फोड़ने के बाद आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। ये सारे तरह तरह के हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है आतिशबाजी का, लेकिन हाँ बच्चों के लिए लाना पड़ता है और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। तो इस तरह मैंने अपनी सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ दिखा दी है। अब बचा है घर डेकोरेशन करने का, तो जो भी डेकोरेशन होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ मुझे सजाना है, किस तरह से सजाना है। साथ ही अब समय बहुत कम है दीपावली का, तो अब मुझे कुछ नाश्ता भी बनाना है दीपावली के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हमारे घर पर बनती हैं, किस तरह से बनती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो मैं मार्केट से आ गई हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 9:30-10 और बन रहा है ये मेरा खाना। तो एक तरफ चढ़ गया है कुकर में चावल, और ये बना रही हूँ मैं बेसन, यानी कि थोड़ी गाढ़ी वाली कढ़ी, हमारे यहाँ इसे बेसन कहते हैं। और अब बनेगी गर्मा गर्म रोटियाँ, और साथ ही आप लोगों को दिखा रही हूँ बच्चों का क्या चल रहा है। तो दिवाली के टाइम पे अभी सब बिज़ी हैं, सब कुछ ना कुछ काम पे लगे हैं। ये मैंने एक बहुत खूबसूरत सा सोफ़ा कवर लाया था,
बेटी उसे पार्ट में कट कर रही है क्योंकि ये थान के कपड़ों में था, बिल्कुल जुड़ा हुआ। और इधर बेटा भी कुछ कर रहा है। आज लगा है दीवारों पर ये वाला वॉलपेपर, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो कुछ फिनिशिंग नहीं थी, वो फिनिशिंग दे रहा है थोड़ा थोड़ा। बाकी बहुत अच्छा माहौल बन जाता है त्योहारों पर, और घर भी बिल्कुल सुंदर सा जगमगा रहा है। वाइट वॉश कंप्लीट होने के बाद अब वाइट वॉश हो गया है, बहुत बड़ा काम हो गया है। अब हम डेकोरेट करेंगे चीज़ों को, कैसे कैसे चीज़ों को सेट करूँगी और दीपावली पर घर को कैसे जगमगाऊँगी ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ। तो घर पर जो भी नया सामान लेकर आई थी उसमें मैं हल्दी कुंकू लगा रही हूँ, हमेशा लगाती हूँ। घर में जो भी नए सामान आते हैं उसे हल्दी कुंकू से ज़रूर लगाना चाहिए, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। वही मैं करती आई हूँ और कर भी रही हूँ। बस ये वाइट पर्दा था तो इसमें बिल्कुल ज़रा सा लगा दिया था जिससे दाग ना पड़े। लेकिन सुनो मेरा बहुत मदद कर रहा है, यहाँ पर लगा रहा है पर्दा। सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओ इतना अच्छा डेकोर पीस गिरा दिया। इतना मेहनत से बनाया हुआ। देखो पिछले साल जिन्होंने बनाया था अपने हाथों से, बहुत ही सुंदर लगता है। अब इस साल कुछ नई चीज़ आ गई है तो नया डेकोरेशन चल रहा है। हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। और अभी सुबह के बज रहे हैं करीबन 6:30 और मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। कैसे कैसे बनाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बने रहिए मेरे साथ। सुबह के बजे थे 6:30। इन दिनों कार्तिक स्नान के लिए मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, तो बहुत सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह मैं बेसन के लड्डू बना लूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी पूजन के भोग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसे बनाकर बिल्कुल अलग से साइड में रख दूँगी, पूजा पाठ के बाद ही इसे खाने को मिलेगा। तो मैंने बनाने शुरू किए हैं बेसन के लड्डू। करीबन 2 ग्लास के हैं ये। तो दो अच्छे से बेसन को छान लिया है, उसके बाद लिया है शुद्ध घी, और अब बेसन को शुद्ध घी में डाल देंगे और बहुत ही आराम से सिम में गैस होना चाहिए और इसे अच्छी तरह से अब सेकना है। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरह से सेकना है। तो इसके लिए मैंने 2 ग्लास बेसन में 1 ग्लास घी लिया है और इसे अच्छी तरह से भूने। घी की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी ही होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए अगर आपको टेस्टी लड्डू खाने हैं तो। बस इसे अच्छी तरह भूनते रहिए, और लगता है कि अगर घी ज़रा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। इस तरह मैंने अच्छी तरह बेसन को भूना है। बहुत ही झटपट बनते हैं ये लड्डू और मेरे घर पर सबके बहुत फेवरेट हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मैं अक्सर इसे बनाती हूँ। इस तरह मैंने बना लिए। साथ ही लिए हैं मैंने 1.5 ग्लास शक्कर अच्छी तरह भूनना है जब तक और इसे बहुत अच्छी तरह चलाना है जब तक ये थोड़े लिक्विड फॉर्म में नहीं रहने चाहिए। जब तक घी नहीं छोड़ने लगे बेसन तब तक छोड़ना है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन हाँ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और बहुत जल्दी बन जाते हैं। साथ ही मैंने थोड़े से बादाम कूट कर रख दिए थे और थोड़े से काजू किशमिश, आप चाहे तो जो भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इस तरह ये भूनने को आ गया है और जैसे ही हल्का भून जाता है तो मैं इसी में ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और थोड़ी सी डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब गैस को बंद कर दूँगी। लगभग मेरा बेसन अच्छी तरह से भून गया है, तो अब गैस बंद कर दूँगी। इसे बहुत अच्छी तरह से ठंडा होने देना है, गरम गरम में कुछ भी नहीं डालना है। तो साइड में रख दूँगी। अब ये जब अच्छी तरह ठंडा होगा उसके बाद ही मैं इसमें शक्कर डालूँगी। तकरीबन आधे घंटे बाद ये अच्छी तरह ठंडा हो गया था। फिर मैंने मिला दी है इसमें पिसी शक्कर। वैसे तो मैं बिल्कुल अंदाज वाले काम करती हूँ, लेकिन आप नाप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अंदाज से ही बनाने की आदत हो गई है इतने सालों में। तो इस तरह मैंने शक्कर को मिला लिया है और इसे चक्कर भी नहीं देख सकते क्योंकि ये भोग के लिए चढ़ेंगे लड्डू।
तो फिर इस तरह मैंने छोटे छोटे से लड्डू बना लिए हैं। साथ ही इसमें थोड़े थोड़े काजू के पीस गार्निश करूँगी, जिससे कि देखने में सुंदर भी लगता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और ये सारे लड्डू को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, जिससे बिल्कुल अच्छी तरह जम जाए, और फिर उसे डब्बे में शिफ्ट कर दूँगी और डब्बे में रख दूँगी। तो ये बन गए हैं बहुत ही टेस्टी लगने वाले बेसन के लड्डू। बहुत सिंपल तरीका है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।